Assalamu alaikum, dear students. How are you? Okay, today we discuss about topic algorithm. What is algorithm? You know about that algorithm? Anyone? Okay, now we discuss last previous topic is flow chart. What is a flow chart? Actually, flow chart is a graphical representations to solve a problem. Before a problem solving, then we use our draw flow chart. In flow chart, then our next procedures to solve a problem is an algorithm, and then we solve a problem using the coding programming strategies. Okay, now we discuss about that algorithm. What is algorithm? Actually defined as an algorithm is a set of steps to solve a problem, a finite number of steps to solve a problem. बेटा हमारे यहाँ जब भी कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं. जब प्रॉब्लम डिफाइन हो जाती है, देन हम प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं एंड देन सो ऑन. लेकिन जब हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, हम सबसे पहले उस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाते हैं. यानी यहां पे डिस्कस भी किया गया है. देखिए, तो हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम उस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाते हैं. फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ओके, एंड देन जब फ्लो चार्ट बन जाता है, द नेक्स्ट फेज इज अ एल्गोरिथम. व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एक्चुअली एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स. बेटा एल्गोरिथम एक्चुअली एक हदायत का मजमुआ और एक मराहिल कदम है. कौन से? टू सोल्व अ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास एल्गोरिथम होता है. और एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. जब भी बेटा हम किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं, तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स देखते हैं कि इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स क्या है. एंड सेकंड, अनदर वर्ड वी से दैट a finite number of steps to solve a problem is called algorithm. बेटा एक एल्गोरिथम की डेफिनेशन ये है कि एल्गोरिथम सेट ऑफ स्टेप्स है, स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. एंड अदर वर्ड, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. फाइनाइट नंबर मींस दैट कि वो लिमिटेड आपके स्टेप्स होंगे, अनलिमिटेड स्टेप्स नहीं होंगे, लिमिटेड स्टेप होंगे. देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एन एल्गोरिथम. व्हाई वी यूज एल्गोरिथम बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम. हम प्रोग्राम लिखने से पहले एल्गोरिथम का क्यों यूज करते हैं? तो बेटा प्रोग्राम लिखने से पहले जो हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं, उसका डिस्कस हम इस इंपॉर्टेंस में करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी. बेटा एक्चुअली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम या इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम. बेटा जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो अगर हमने उसका एल्गोरिथम बनाया होगा, तो उसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम उसकी पहले फिजिबिलिटी स्टडी बना लेते हैं. उसको पहले चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. देन अगर प्रॉब्लम ना हो, देन हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देन उस काम को करने की कोशिश करते हैं. तो इंपॉर्टेंस क्या है? इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम. किसी भी प्रोग्राम की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है. फॉर एग्जांपल बेटा आपने कोई काम करना है, तो काम करने से पहले अगर आप उसको सेट ऑफ स्टेप्स में सोच ले, मैंने ये काम फर्स्ट पे ये करना है, सेकंड पे ये करना है, थर्ड पे ये करना है, तो वो काम करना आसान होगा. लेकिन अगर सोचे बगैर अनप्लान्ड वर्किंग जो होती है, वो आपको पता है कि उसका कोई सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशंस नहीं होता. तो जब प्लान करते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल होता है, और जब अनप्लान्ड होता है तो सॉल्यूशन जो होता है वो अप्रोक्सीमेट आता है, जिसकी एग्जांपल कैंडिडेट सॉल्यूशन था. ओके, एंड नेक्स्ट वी डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम. के एल्गोरिथम के एडवांटेजेस क्या है, क्या फायदा है एल्गोरिथम का. जब अगर एल्गोरिथम प्रोग्राम बनाने से पहले अगर हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं, तो क्या फायदा होगा? सबसे पहले बेटा इजी टू राइट. एल्गोरिथम को लिखना बहुत आसान है, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स है, तो इजी टू राइट है. नेक्स्ट, इजी टू अंडरस्टैंड. बेटा एल्गोरिथम एक्चुअली नेचुरल लैंग्वेज, एल्गोरिथम एक्चुअली नेचुरल लैंग्वेज है, इसलिए इजीली अंडरस्टैंड भी हम कर सकते हैं. समझ आ गई? थर्ड, हेल्प अस टू फाइंड एरर बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम. देखिए बेटा जब हम एल्गोरिथम बनाएंगे, तो एरर फाइंडिंग पहले नहीं हो जाएगी, क्योंकि एरर्स हम फाइंड कर लेंगे बिफोर राइट अ प्रोग्राम. प्रोग्राम अभी लिखा नहीं है, अभी कोई काम किया नहीं है, लेकिन अभी वो काम करने से पहले हमने नंबर ऑफ स्टेप्स लिख लिए कि कितनी देर में, कब तक, कितने टाइम में मैं अपना काम कंप्लीट कर सकता हूं. दिस इज एन एल्गोरिथम. समझ आ गई है? लास्ट स्टेप, शो फ्लो ऑफ वर्किंग. बेटा हमें ये फ्लो भी बताता है, वर्किंग का फ्लो बताता है. पहले मैंने कौन सा काम करना है, सेकंड पे कौन सा काम करना है, थर्ड पे कौन सा काम करना है. इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ वर्किंग. तो ये हमारा फ्लो ऑफ वर्किंग है. एंड नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम. फर्स्ट ऑफ, डिफिकल्ट फॉर लार्ज प्रॉब्लम.
बेटा बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए एल्गोरिथम बनाना बहुत मुश्किल है। एल्गोरिथम डिजाइन किया जाता है स्मॉल प्रॉब्लम के लिए। एंड सेकंड इज डिफिकल्ट टू फाइंड एरर यूजिंग अ लूप, यानी कंडीशन या कोई लूप लगा दें, जैसे गो टू स्टेटमेंट हम यूज करते हैं एल्गोरिथम के अंदर, जब ये यूज कर लेंगे तो तब भी हमारे लिए बहुत मुश्किलात होती हैं, तब भी बहुत मुश्किल है, ये डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन जब लगती है तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमें अंडरस्टैंडेबल प्रॉब्लम नहीं होती कि किस तरह से हमने कौन से वे में जाना है, क्या कंडीशन ट्रू है कि कंडीशन फॉल्स है, तो इसलिए थोड़ी सी ये डिफिकल्ट है। अच्छा बेटा, ये सारा काम करने का मकसद क्या है कि जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फ्लो चार्ट बनाने के बाद एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज प्रोग्राम। अब फ्लो एल्गोरिथम किस टाइप का होता है, आइए आप इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल लिखी हुई है, एक राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, कि एक एल्गोरिथम बनाए, दो नंबर्स को प्लस करना है, उनका सम चाहिए हमें दो नंबर्स का। ओके, फर्स्ट स्टेप, क्योंकि बेटा हमने बात की थी कि एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ये हमने बात की थी, एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स, तो बेटा स्टेप्स लिखेंगे आप। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 रीड ए बी एंड सम, वी डिक्लेयर अ 3 वेरिएबल्स ए बी एंड सी, सॉरी सम। अब ये ए बी एंड सम जो है इट इज अ वेरिएबल। अब व्हाट इज अ वेरिएबल? एक्चुअली बेटा वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन एंड मेमोरी सेल दैट आर यूज्ड टू स्टोर अ डाटा। बेटा एल्गोरिथम के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल्स का पर्पस ये होता है कि ये अपने अंदर डाटा को स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं, ये अपने अंदर डाटा स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल्स, समझ आ गई है? एंड देन नेक्स्ट वी स्टेप 3 सम ए प्लस बी, जो बेटा ए प्लस ए बी दिया होगा, ए प्लस बी सम होके इस सम वाले वेरिएबल में क्या होगा, यानी जब हम ये दो देंगे रीड होगा और देन ये ए प्लस बी सम होकर किस में स्टोर हो जाएगा, सम में स्टोर हो जाएगा। सॉरी, अब सम के अंदर स्टोर होने के बाद स्टेप 4 क्या होगा, राइट सम। बेटा रीड कमांड यूज होती है एज ए इनपुट और राइट कमांड यूज होती है एज ए आउटपुट। जब भी हम कंप्यूटर के अंदर एज ए एल्गोरिथम कोई चीज देते हैं तो रीड का वर्ड यूज किया जाता है एज ए इनपुट के तौर पे, कि ए बी एंड सम देयर आर द 3 वेरिएबल्स यूज्ड एज डिक्लेयर इन द एल्गोरिथम। एंड देन नेक्स्ट स्टेप थर्ड प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग हो रही है यहां पे कि ए प्लस बी को क्या किया जा रहा है बेटा, प्लस किया जा रहा है, और वो किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, सम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। देन जब सम में स्टोर हो जाएगा एंड नेक्स्ट स्टेप इज राइट सम। राइट सम मींस दैट शो आउटपुट ऑन द स्क्रीन। अब बेटा हमने डिस्प्ले करवानी है अपनी आउटपुट को, तो उसके लिए हम राइट सम लिखेंगे एंड देन हम अपने प्रोग्राम को, अपने एल्गोरिथम को एंड कर देंगे। अब जब ये सारा प्रोसीजर्स देखें तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम, ये सारा डिस्कस करने का मकसद ये था कि अहमियत और अफादियत आपको एल्गोरिथम की पता चल सके कि एल्गोरिथम हमारी रियल लाइफ में कहां-कहां यूज हो रहा है। बेटा हमारी रियल लाइफ में भी इसका यूज है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिफरेंट तरह के हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं एल्गोरिथम डिजाइन करने की, जैसे डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी है, ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज हैं। ये क्या करती हैं, हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में मदद देते हैं। लेकिन किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले बेटा, किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले बेटा हम सबसे पहले उसका एल्गोरिथम बनाते हैं, और एल्गोरिथम बनाने से पहले हम उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। अच्छा, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट आगे पीछे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है बाज प्रॉब्लम ऐसी होती है बेटा जिनका फ्लो चार्ट बाद में बनता है, पहले एल्गोरिथम बनता है, और बाज प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका फ्लो चार्ट पहले बन जाता है, एल्गोरिथम बाद में बनता है, एंड देन फिर हम उसका प्रोग्राम बना लेते हैं। तो ये बेटा आज का टॉपिक था। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। यस बेटा, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल वी हैव यूज अ लार्ज प्रॉब्लम, लार्ज प्रॉब्लम के लिए हम सबसे पहले बेटा यूज करते हैं एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम लार्ज प्रॉब्लम को सबसे पहले स्मॉल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेगी, देन उसका फ्लो चार्ट बन जाए। क्यों? क्योंकि हमने बेटा पढ़ा है फ्लो चार्ट के अंदर कि लार्ज प्रॉब्लम फ्लो चार्ट में लिखना मुश्किल है, ऐसे है ना, फ्लो चार्ट डज नॉट यूज फॉर द लार्ज प्रॉब्लम, तो फ्लो चार्ट लार्ज प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, पता है ना आपको। तो जब फ्लो चार्ट लार्ज प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता तो हम सबसे पहले वहां पे क्या यूज करेंगे, एल्गोरिथम, कि उस बड़ी प्रॉब्लम को एल्गोरिथम के जरिए छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जाए। मींस दैट नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस किया जाएगा। जब नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस होंगे तो फिर हम उसका फ्लो चार्ट बना लेंगे।
समझ आ गई?